नाज़रीन, आज ख्वाजा आसफ ने असम्बली में शहबाज शरीफ की ईंट सीट बजा दी। ये इस्तीफा मैं इस चोर हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहता तो असम्बली को ये सौदे पर कायम रखो। ख्वाजा आसफ ने मजीद क्या कहा, आइए पहले वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है। इस मुल्क में बहुत दफ़ा आर्मी चीफ जो है आए चले गए, रिटायर हुए। पाकिस्तान की अफवाज के सरबराह की तैनाती है। ट्रांजैक्शन है जो हर 2-3 साल बाद, 3 साल बाद कभी लेट हो जाती है। उसके बाद हमारी एस्टेब्लिशमेंट 4 दफा टेक ओवर पाकिस्तान में किया है उन्होंने। 35, 37, 36 साल जो है डायरेक्ट हुक्मरानी की है। ये किस तरह बरसर इक़्तिदार आया, किस तरह इंजीनियर किया गया ओवर बरसर इक़्तिदार लाना, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, और इसके लिए हम लोग जिम्मेदार हैं। आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वजीर आजम का खात्मा सूल हुआ और वो खत जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों जो है 1-2 रोज या 3 रोज में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा। जो है उससे मुल्क की कौम की वहदत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अदारों की इज्जत और एहतराम को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हीं अदारों ने 4 साल तकरीबन गैर मशरूत उनको सपोर्ट किया है। अगर वो कुछ नहीं कर सके सिवाय इस मुल्क में भूख और गुर्बत, करप्शन और ये सारी जो है अपनी लेगेसी के तौर पे छोड़ गए हैं, तो आज उन अदारों के ऊपर अटैक ना करें, बल्कि शर्मिंदा हों कि उनके ताउन के बावजूद आप इस मुल्क और कौम के लिए कुछ नहीं कर सके। मैं यहां पे कैटेगोरिकली जो हिजान है उसको सबसाइड करने के लिए कहूंगा। मैंने हाउस से बाहर भी किया है, लेकिन मैंने चाहता था कि हाउस के रिकॉर्ड पे भी आ जाए कि आज मिनिस्ट्री ऑफ दफा को वजीर आजम का खात्मा सूल हुआ और वो खत जो है कम्युनिकेट GHQ को हो गया है। इंशाअल्लाह ताला हो सकता है कल जो है या परसों जो है 1-2 रोज या 3 रोज में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पे पहुंच जाएगा और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा। जब ये लफ्ज कहते हैं कि कम से कम रोक तो सकते थे, इसका मतलब है कि हम यहां पे जो आईनी इकदाम उठा रहे थे उनको रोकने के लिए वो दावत गुनाह दे रहे थे कि भैया इंटरवीन करो और ये मेरे खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसको रोको और मेरा इख्तिदार बचाओ। जनाबे वाला, जनाबे स्पीकर, कितनी बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, और इसकी जिम्मेदारी जो है हमारी अशराफिया को। मैं अभी एक मीडिया को इंटरव्यू दे के आया हूं कि यहां पे सियासतदानों ने या पार्लियामेंटेरियंस ने हम अपनी पहले गलती तस्लीम करते हैं, अपनी बरादरी की गलती तस्लीम करते हैं कि 75 साल में शायद हमने जिन तवक्कुआत के साथ हमें इस ऐवान में, इस मुकद्दस ऐवान में भेजा जाता है, हमने वो तवक्कुआत पूरी नहीं की। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव आ जाती है जो इंतजाम और इंसराम जो है इस मुल्क का जिनके हाथ में है। क्या वो ये चीज एतमाद के साथ कह सकते हैं कि उन्होंने 75 साल में इस मुल्क के साथ हुक्मरानी जो है, जो परपेचुअल हुक्मरानी तो उनके पास रही है। हम तो कभी आते कभी चाहते हैं, कभी मार्शल लग गया, कभी फौज आ गई, कहीं रुल गए, कभी जेल में चले गए, लेकिन परपेचुइटी में अगर किसी की हुक्मरानी रही है तो ब्यूरोक्रेसी की रही है। एस्टैब्लिशमेंट को मैं बाद में लाता हूं, वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी रहे, हैंड इन ग्लव्स विद एस्टैब्लिशमेंट एंड विद द पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स। They must also assume responsibility of what is happening with Pakistan today. उसके बाद मीडिया, आप मीडिया देखें। मैं एहतराम करता हूं मीडिया का, आजादी राय जो है वो एक बड़ा मुकद्दस हक है, उसका एक अपना तकद्दस है। ज्यादा दूर न जाए, आज ही देखें
सुबह से एक हिजान है कि जी समरी आ गई, समरी आ गई, समरी चली गई, नाम आ गए, डोजियर चले गए, डोजियर आ गए। किसी ने वेरीफाई करने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि ये अदारे कमर्शियल हो चुके हुए। उसके बाद हमारी एस्टेब्लिशमेंट 4 दफा टेक ओवर पाकिस्तान में किया है उन्होंने। 35, 37, 36 साल जो है डायरेक्ट हुक्मरानी की है। 11 साल अयूब खान के, 3 साल याह्या खान के, वो 10-11 साल जनरल ज़िया के और 8-9 साल जो है आप जनरल मुशर्रफ के लगा लें। आज जिस यहां पे भी ये खड़े हैं, इन हुक्मरानियों की भी जो 13, 36, 37 साल की है, उनकी जिम्मेदारी भी है। फिर जो है उसके बाद जो है डायरेक्ट हुक्मरानी नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट हुक्मरानी जो है बाय मैनेजमेंट जो है करते रहे। क्या किसी को एहसास है इन सारी बातों का? एक ही आजकल इशू है, कोई इशू नहीं है पाकिस्तान में। इस मुल्क में बहुत दफा आर्मी चीफ जो है आए, चले गए, रिटायर हुए। एक ट्रांजैक्शन है जो हर 2-3 साल बाद, 3 साल बाद कभी लेट हो जाती है। जब हुक्मरान होते हैं वो जो है जनरल ज़िया साहब देख लें, जनरल मुशर्रफ साहब देख लें, जनरल अयूब देख लें, लेकिन ये हिजान जो है ये हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, जब ऐसे वक्त में जबकि हमारी इकोनॉमी वीक है, कमजोर है, हम अपने पांव पे माशी तौर पे खड़ा नहीं हो सकते, हम एक ऐसी चीज के बाद, अल्लाह करे इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि जल्द ये चीज जो है ये मरला जो है गुजर जाए, ताकि कुछ ये सारी वो सूरत हाल है। वो भी मौलाना साहब आपको याद है कि एक दफ़ा जब हुआ था उसके बाद सब ने मिल के डलवाया था कि लॉजिस भी पार्लियामेंट का हिस्सा गिना जाएगा, तो वहाँ भी आप सही कह रहे हैं कि वहाँ भी जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए और है भी नहीं। तो ये सारी सूरत हाल है। ठीक है, एक क्राइटेरिया है कि सीनियरिटी की बुनियाद पर फैसले होने चाहिए, लेकिन सिर्फ सीनियरिटी में तो काफ़ी नहीं होती। ज़रा रिकॉर्ड देखा जाए, अहलियत कितनी है उसकी, ज़रा देखा जाए फिटनेस क्या है उसकी। फौजज़दा मौजूर आदमी को भी आप कहेंगे कि वो चीफ जस्टिस हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाए, वो कैसे हो सकता है? तो ये सारी चीज़ों को देखकर हमें इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए। और इसके लिए मैं तो ये सोचता हूँ और मेरी तजवीज़ होगी कि चीफ जस्टिस के लिए जुडिशल काउंसिल और पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हो और ये फैसला करें कि किसके हक में फैसला किया जाता है, पैदल लाए जाएं, 3 के लाए जाएं या 5 के लाए जाएं, लेकिन इस्लाह की तरफ तो जाएं। मुमकिन है मेरी राय गलत हो, मैं कोई ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ कि खुदा न खासा कोई हद की बात है, लेकिन इस पार्लियामेंट को पर एतमाद किया जाए, इसकी कमेटी बैठे, उनके साथ बैठे, सोचे इस बात पर कि हमने अदलिया के अंदर इस्लाहात कैसे लानी है और ऐवान में पेश किए जाए। तो इन चीज़ों पर हमें फोकस करना चाहिए। मेरी जमात इसके लिए संजीदा है और शायद हम अपने वकला के मशवरे के साथ इस हवाले से कुछ तजावीज़ ऐवान में लाएंगे भी और कोशिश करेंगे कि हम इस मुल्क के इदारों की इस्लाहात की तरफ जाएं और इदारों को अपने हुदूद से तजावुज़ करने के रास्ते हम बंद कर दें, चाहे वो फ़ौज का इदारा हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो। अगर पार्लियामेंट, आप भी अभी मुझे कह रहे हैं कि हमने तय किया है कि हमने ये तनकीद नहीं करनी, अगर मैं पार्लियामेंट होते हुए अपने हुदूद का एहतराम करता हूँ तो फ़ौज को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा और जजेस को भी अपने हुदूद का एहतराम करना होगा। ये उसूल होना चाहिए। तो इनकी तकर्री के लिए भी एक मेकनिज़म होना चाहिए, अदालती इस्लाहात होने चाहिए, आईनी उमूर पर कौन गौर करेगा, आम आदमी के मुकदमात पर कौन गौर करेगा, 60,000 पेंडिंग केसेस जो है वो किस तरह तय होंगे, ये सारी चीज़ें वो है कि हमें उनकी इस्लाहात की तरफ बढ़ना होगा। मैं इस वक्त हुकूमत को ख़ास तौर पर और ट्रेजरी पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ अरकान को ख़ास तौर पर इस तरफ मुतवज्जह करूँगा कि सबसे पहले ज़िम्मेदारी आपकी बनती है, आपको इस बारे में इक़दाम करने चाहिए। अपोजिशन को एतमाद मिलें, हमें एतमाद मिलें, वरना फिर हम खुद इस्लाहात की तजावीज़
अपोजिशन। नाज़रीन ग्राम, इस जबर के दौर में एक ऐसा निज़ाम चल रहा है कि ताकतवर जिसे चाहे अपनी ताकत के नशे में गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसे चाहे अगवा कर लेते हैं, और ऐसा कई सालों से देखने को मिल रहा है। अब इस सब के पीछे किसका हाथ है ये कहना मुश्किल है, और सियासी शख्सियात इस वजह से एक दूसरे पर तंज करते नजर आते हैं, जैसे कि आज की वीडियो में भी आपको देखने को मिला। ख्वाजा आसफ जिनका लहजा कुछ अलग अंदाज में ही देखने को मिल रहा है। जब ये असेंबली में गुफ्तगू करते थे, इनकी गुफ्तगू का रुख तहरीक इंसाफ की मुखालफत पर होता था, मगर आज इनकी गुफ्तगू का रुख कुछ चेंज नजर आ रहा है। आपने आज असेंबली में इसके अलावा एक और अहम शख्सियात की भी गुफ्तगू सुनी। लिहाजा आज की इनकी गुफ्तगू से अगर आप नाज़रीन को राय देना चाहें तो कमेंट सेक्शन दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।